आइए आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। टाटा आईपीएल 2026 की जो 100 से भी ज्यादा पन्नों वाली मोटी सी रूल बुक है ना, आज हम उसे डिकोड करने वाले हैं। हम सिर्फ नियम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि मैदान पर असल मैच के दौरान ये कड़े नियम कैसे हर एक गेंद का रोमांच बढ़ा देते हैं। अब इन तकनीकी पेचों को गहराई से समझने के लिए हमें एक बेहतरीन उदाहरण की जरूरत है, और इसके लिए लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के उस हालिया रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच से बेहतर क्या हो सकता है, जहां लखनऊ ने एक जबरदस्त रन चेज किया था। सच मानिए, पर्दे के पीछे यही आधिकारिक रूल बुक है जो ऐसे ब्लॉकबस्टर मुकाबलों को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। तो आज के इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस तरह है। पहला, द क्लैश, एलएसजी बनाम सीएसके। दूसरा, द बैटल ग्राउंड एंड इक्विपमेंट। तीसरा, पेसिंग द गेम, टाइम आउट्स। चौथा, स्कोरिंग बिग, बाउंड्रीज एक्सप्लेन्ड। और अंत में कैलकुलेटिंग द फाइनल रिजल्ट। चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, द क्लैश, एलएसजी बनाम सीएसके। नियमों की गहराइयों में जाने से पहले जरा इस शानदार मैच की असलियत पर नजर डालते हैं, जिसने पूरे स्टेडियम में आग लगा दी थी। 135, ये सिर्फ कोई आम नंबर नहीं है। ये वो विशाल ओपनिंग पार्टनरशिप थी जो मिच मार्श और जॉश इंग्लिस के बीच हुई थी। और सच कहें तो इसी साझेदारी ने एलएसजी के लिए सीएसके के 187 रनों के उस पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल करना मुमकिन बनाया। लेकिन मैदान पर यह सब उतना आसान नहीं होता जितना टीवी स्क्रीन पर दिखता है। और यही बात हमें बताती है कि कैसे खिलाड़ियों को अपनी रणनीति लागू करने के लिए मैदान की असली चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। मिचेल मार्श, जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे, उनका ये बयान ही देख लीजिए। उन्होंने साफ बताया कि कैसे लाल मिट्टी की पिच पर शुरुआती ओवरों में गेंद हरकत करती है। यानी नियम सिर्फ कागजों पर नहीं लिखे होते, वो सीधे तौर पर यह तय करते हैं कि पिच का बर्ताव कैसा होगा और खिलाड़ी उसे कैसे खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, द बैटल ग्राउंड एंड इक्विपमेंट। अब मैदान की बात चली है तो बता दें कि ये क्रिकेट का युद्ध क्षेत्र बेहद कड़े नियमों से बंधा होता है। पिच की लंबाई नाप तोल कर बिल्कुल 22 गज और चौड़ाई 10 फीट होनी ही चाहिए। गेंद का वजन भी 5.5 से 5.75 आउंस के बीच फिक्स है। और सबसे दिलचस्प रूल ये है कि अगर दूसरी पारी में बहुत ज्यादा ओस गिर रही हो तो भी गेंदबाजी करने वाली टीम 10वां ओवर खत्म होने से पहले गेंद बदलने की मांग नहीं कर सकती। और हां, वो भी पूरी पारी में सिर्फ एक बार। अब अगर बल्ले की बात करें तो जो चीज वाकई हैरान करती है वो है इसकी बिल्कुल सटीक माइक्रो लेवल की नापतोल। एक बल्ले की लंबाई किसी भी हालत में 38 इंच से ज्यादा नहीं हो सकती, और इसके किनारों की मोटाई भी 1.56 इंच तक ही सीमित है। और मजे की बात देखिए, जब खिलाड़ी मैदान पर उतर रहे होते हैं तो बाउंड्री के ठीक किनारे खड़ा फोर्थ एम्पायर इन पैमानों की बारीकी से जांच कर सकता है। खैर, सिर्फ उपकरणों की ही बात नहीं है, खिलाड़ियों की सुरक्षा के भी नियम एकदम सख्त हैं। जैसे कि अगर किसी खिलाड़ी को सिर या गर्दन पर चोट लग जाए तो कनेक्शन रिप्लेसमेंट का नियम लागू होता है। इसमें उसी के जैसी शैली का लाइक फॉर लाइक खिलाड़ी मैदान पर आ सकता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, नए खिलाड़ी को कोई एक्स्ट्रा फायदा न मिल जाए, इसलिए चोटिल खिलाड़ी को मिली कोई भी चेतावनी या सस्पेंशन सीधे सीधे इस नए खिलाड़ी पर भी लागू हो जाते हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, पेसिंग द गेम, टाइम आउट्स। गेम की स्पीड और टाइमिंग की बात करें तो एक नॉर्मल 20 ओवर के मैच में रणनीति बनाने के लिए रुकने का भी एकदम पक्का समय तय है। फील्डिंग करने वाली टीम को अपना टाइम आउट 6 से 9वें ओवर के बीच ही लेना होता है, जबकि बैटिंग टीम को यह मौका 13वें से 16वें ओवर के बीच मिलता है। खेल की लय को तोड़ने और गेम प्लान को रीसेट करने का ये एकदम सही वक्त होता है। और इसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि खिलाड़ियों के पास इस पूरी प्लानिंग के लिए ठीक 150 सेकंड यानी 2.5 मिनट का ही वक्त होता है, ना 1 सेकंड कम ना ज्यादा। जैसे ही 2 मिनट पूरे होते हैं, अंपायरों और खिलाड़ियों को अपनी अपनी पोजीशन पर वापस लौटना शुरू करना पड़ता है, ताकि जैसे ही वो 2.5 मिनट का काउंटडाउन 0 पर पहुंचे, मैच बिना किसी देरी के फटाक से दोबारा शुरू हो जाए। चलिए अब रुख करते हैं भाग 4 का, स्कोरिंग बिग, बाउंड्रीज एक्सप्लेन्ड। टाइमिंग तो समझ आ गई, लेकिन अब बात करते हैं चौके छक्कों की। मिचेल मार्श जैसे पावर हिटर जो सिर्फ 21 गेंदों पर 90 रन ठोक डालते हैं, वो आखिर इन सख्त नियमों के अंदर रहकर इतनी तेज स्कोरिंग कैसे करते हैं? सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की बात ही सुन लीजिए। उन्होंने खुद माना कि एलएसजी ने कुछ बेहद ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण शॉट्स खेले, और बस यही असाधारण शॉट्स हमें स्कोरिंग की उस एकदम पक्की और कानूनी परिभाषा की तरफ ले जाते हैं।
वैसे छक्के और चौके के बीच का ये तकनीकी फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक छक्के के लिए रूल एकदम साफ है कि गेंद का बैट से टकराना जरूरी है और वो बाउंड्री के पार बिना मैदान को छुए गिरनी चाहिए। लेकिन वहीं चौके के मामले में ऐसा नहीं है। चौके के लिए गेंद टप्पा खाकर बाउंड्री के पार जा सकती है और ये भी जरूरी नहीं कि वो बल्ले से ही लगी हो। वो बाय या लेग बाय के रूप में एक्स्ट्रा रन भी हो सकते हैं। अच्छा, रन बनाने का मतलब सिर्फ बाउंड्री मारना नहीं है, विकेटों के बीच दौड़ने की भी अपने ही कड़े नियम हैं। अगर कोई बल्लेबाज गलती से या अनजाने में क्रीज से पहले ही मुड़ जाता है तो अंपायर बस उस एक रन को शॉर्ट रन मानकर काट लेता है। लेकिन अगर बल्लेबाज ने चालाकी दिखाई, यानी स्ट्राइक अपने पास रखने के लिए जानबूझकर शॉर्ट रन लिया और अंपायर को धोखा देने की कोशिश की, तो फिर सारे रन कैंसल और तो और फील्डिंग टीम को सीधे 5 पेनल्टी रन मुफ्त में मिल जाते हैं। अब पहुंचते हैं आज के हमारे आखिरी हिस्से, भाग 5 पर, कैलकुलेटिंग द फाइनल रिजल्ट। चलिए अब देखते हैं कि अंत में विनर डिसाइड कैसे होता है, खासकर तब जब मैच में सब कुछ प्लान के मुताबिक ना चल रहा हो। एलएसजी ने तो एक पूरे 20 ओवर के मैच में बिना किसी रुकावट के टारगेट हासिल कर लिया। लेकिन कल्पना कीजिए अगर बीच मैच में खराब मौसम या बारिश आ जाए तो क्या होगा। ऐसी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए ही रूल बुक में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सिस्टम पहले से तैयार रहता है। और इस सिस्टम का नाम है डकवर्थ-लुईस-स्टर्न, या जिसे हम डीएलएस मेथड कहते हैं। ये क्रिकेट का अल्टीमेट सेफ्टी नेट है। बस इसकी एक ही शर्त है कि बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने कम से कम 5 ओवर जरूर खेले हों। अगर ऐसा है तो ये सिस्टम एक पार स्कोर कैलकुलेट कर लेता है और उसी के आधार पर तय हो जाता है कि मैच टाई हुआ है या फिर किसी टीम ने बाजी मार ली है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि क्रिकेट के मैदान पर हम जो ये बड़े बड़े ड्रामे और सांसें रोक देने वाली जीत देखते हैं ना, उनकी असली वजह ये छोटे छोटे और बेहद तकनीकी नियम ही हैं। अब ये सोचना कितना दिलचस्प है कि इन गहरी पाबंदियों और रूल्स को समझने के बाद अगला मैच देखने का मजा कितना बदल जाएगा। शायद अगली बार जब कोई गेंद हवा में बाउंड्री की तरफ जाएगी तो ध्यान सिर्फ रनों पे नहीं बल्कि उन नियमों पर भी होगा जो उस शॉट को मुमकिन बनाते हैं। इस खास विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।